हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक। तो मैं इस चैनल पे आपको बिज़नेस के रिलेटेड बातें बताने वाला हूं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस। लोगों को डर लगता है बिज़नेस स्टार्ट करने में, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, करेज नहीं आता। तो ये सारी पहली चीज़ें जो आपको जिनसे आपको आउटकम करना है, और उसके बाद जो एक प्लानिंग होती है वो एक तरीके से प्लानिंग करनी है। तो मैं आपको प्लानिंग के बारे में बताऊँगा कि कैसे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले अपनी इंडस्ट्री को फाइंड करना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। अच्छे नहीं हो तो उसको टाइम दे करके सीखना है, कि थोड़ा सा टाइम देना होता है, उस इंडस्ट्री को रिसर्च करना होता है। आपकी जेब में पैसा है तो पहले आपको अपनी इंडस्ट्री को फाइंड करना है। उसके बाद आपको दूसरा क्या करना है, उस इंडस्ट्री की रिसर्च करनी है। रिसर्च बोले तो जैसे कि आप कुछ भी जैसे आप करने जा रहे हो तो आप अपने कंपटीटर्स को जान लो, अपने कंपटीटर्स कैसे काम कर रहे हैं और क्या इसका फ्यूचर है, क्या इसका पास्ट रहा है। और इसके अलावा मार्केट में क्या बोलते हैं कि प्राइजेस कैसे होते हैं। तो आपको बेसिक छोटी छोटी चीज़ें समझ लेनी है। इसे मार्केट रिसर्च कहते हैं। मार्केट रिसर्च हो जाए और आपका इंडस्ट्री डिफाइन हो जाए कि आप क्या करने वाले हो, उसके बाद आप फंड जुटाएं। आप अपने पास पैसे जुटाएं कि इसके लिए कितने रुपए लगने वाले हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में, राइट। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके पास फंड इकट्ठा हो जाए, तो मैं एक चीज़ और बोलूँगा जो काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं। आपको 6 महीने का बैकअप पहले ही रख के चलना। ये नहीं सोचना कि लोग बिज़नेस से सोचते हैं, या तो सोचते हैं कि बिज़नेस डालते ही पैसा आने लगेगा, या तो लोगों के मन में डर होता है कि बिज़नेस का मतलब है फेल हो जाना। ये शुरुआती सोच है लोगों की। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये लोग कैसे फूल हैं। तो आपको डरना नहीं सबसे पहले बिज़नेस करने से पहले। ये डर ही है जो आपको पीछे फेंक देता है, बहुत ज़्यादा पीछे। तो आपको क्या करना है कि 6 महीने का बैकअप लेके चलना है। और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि डर हो बिज़नेस करते वक्त और 6 महीने बाद आप सोच रहे हो कि मैं बिज़नेस निकाल लूँगा। तो डिप्रेस्ड हो जाओगे, परेशानियाँ आ जाएंगी आपके जीवन में। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट रहना है, ना फ़ायदा सोचना है ना नुकसान करना है, लेकिन अपना पूरा पावर लगा करके उस बिज़नेस को, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपने साथ अच्छे बंदे हायर करने हैं जो बिज़नेस को समझते हैं, या आपको एडवाइस भी उनसे लेनी है। जो आपके दोस्त हो जिनका छोटा मोटा फैमिली बिज़नेस हो, जो बिज़नेस कर रहे हो, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से चीज़ों को करा जाता है। तो आपको अच्छे बंदे हायर करने हैं। ये गलती नहीं करनी किसी को भी ले लिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मेरे दोस्त भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं, काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर के। तो इसके बाद है कि हाँ, एक चीज़ और, जब आपने सब तैयारियां कर ली हैं, आपने बंदे हायर कर लिए हैं जिनके साथ आप काम करना चाह रहे हैं। और एक चीज़ और बताऊंगा कि जब आपको लग रहा है कि अच्छा बंदा ये आपको बिज़नेस बना करके दे सकता है, तो अपने बारे में लालची नहीं होना है कि मैं प्रॉफिट होगा बिज़नेस तो कल को मैं कमाऊंगा। आपको लग रहा है ये बंदा पैसा कमा करके दे सकता है, इसको अपने साथ रखना है। और वो सैलरी पे नहीं आ रहा है तो उसको इक्विटी देनी है। इक्विटी का मतलब होता है कि उसमें कुछ हिस्सेदारी दे दी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपको बिज़नेस बना करके दे रहा है। तो ये आपको समझना है किस बंदे को देना है, किसको नहीं देना है। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो मैं क्या कहना। उसमें जब आप अपनी कंपनी शुरू कर दे तो अपना प्लान बिल्कुल क्लियरली अपने दोस्तों को बताएं, अपनी टीम को बिल्कुल क्लियरली, जैसे आपके दिमाग में आपका बिज़नेस है वैसे के वैसे, कुछ नहीं कि इनसे ऐसे काम करवा लूँ वैसे काम। बिल्कुल एकदम क्लियर बताएं बिज़नेस आप क्या करने वाले हैं। और उनका एक चीज़ और कि उनका रोल बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करें कि आपको क्या करना है। जैसे मान लो मेरा एक दोस्त है एक्स, तो मैं उसको बोलूँगा देखो दीपक, देखो आपको क्या करना है, आपको इस बंदे को आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैंने दे दिया, तो आपको यही देखना है कि नए लोग कैसे आएंगे और उनसे कुछ मत एक्सपेक्ट करो। वैसे बिजनेस की जिम्मेदारी बंदे खुद होनी चाहिए, लेकिन उसका काम ये होता है कि लोगों को बताए कि आपका गोल क्या है। लोग बताते नहीं है बिजनेस में, बस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको बढ़िया काम करके दे। तो ये गलती नहीं करनी है। बिल्कुल रोल अपने एम्प्लॉयज़ का, पार्टनर्स का डिफाइन करके रखना है। तो आपका क्या है कि शुरुआती स्टेजेस में गलतियाँ नहीं होंगी, राइट। फिर इसके बाद क्या करना है, जो आपके बंदे हैं आपको उनको ये सिखाना है कि नई स्ट्रैटेजीज कैसे डेवलप करनी है और इसको मेंटेन कैसे करना है। एक चीज़ बता दूं कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले या करते वक्त आपको उन्हीं लोगों से एडवाइस लेनी है जिन पे आपको भरोसा हो, और क्या बोलते हैं कि जिनकी थिंकिंग रीजनिंग हो। ये नहीं कि जिन्होंने पहले से ही मन बना लिया है कि बिज़नेस में जाओगे तो लॉस होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। अपने दिमाग से खुद शांत होकर के सोचना है। और आपको सीखने के लिए क्या करना है कि आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और बिल्कुल ऐसे मत सोचना है कि मैं कुछ ना करूँ, घर पर बैठ रहा हूँ बिज़नेस आएगा, या मैंने बंदों को ट्रेन कर दिया तो बिज़नेस आएगा। आपकी सरासर सारी गलती है। और बिज़नेस में सीखना पड़ता है, कोई लक वक नहीं होता है, टाइम देना होता है, सीधी सी बात है। तो मैं ये बोल के ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा कि हम लोग आपको बिज़नेस अपडेट्स भी देते रहेंगे कि मार्केट में क्या घट रहा है, कि बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, छोटी कंपनियां क्या करनी है, रिलायंस टाटा किसी कंपनी को क्यों एक्वायर कर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, एंड जैसे कि डील कैसे नेगोशिएट होती है। हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे जिनसे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने बिजनेस में कैसे क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन चीज़ों को भी आप रेगुलर देखना, ताकि आपको समझने में मिले कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।